जी को कह रही हूँ कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है सत्ता में और प्रशासन में और शासन में। ग्वालियर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, सागर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, रीवा संभाग का भी बिगड़ा हुआ है। और मैं मंत्रिमंडल का जो दूसरा विस्तार हुआ, पहले में तो 3 बने थे, दूसरा जब हुआ तो मैं दुर्भाग्य से मैं लखनऊ में CBI कोर्ट में पेश होना था मुझे, तो मैं वहाँ थी। तो जैसे मैंने टीवी पर पट्टी देखनी शुरू की, मैंने कहा भैया प्लीज़ आपका जो नाम आ रहे हैं मंत्रियों के, इसमें रीवा संभाग नेग्लेक्ट हो रहा है, इसमें ग्वालियर संभाग नेग्लेक्ट हो रहा है, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, ये ठीक नहीं है, इससे कभी असंतोष भड़क सकता है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि हम दोनों की प्राइवेट बात हो रही थी। लेकिन मैंने ये इशारा पहले कर दिया था कि सत्ता में, शासन में, प्रशासन में, भागीदारी में असमानता नहीं दिखनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं की सेवाओं में भी बहुत असमानता आ चुकी है, और ये असमानता विभिन्न रूपों में भड़केगी और अराजकता उत्पन्न करेगी। पहली बात है कि प्रीतम मेरी बहन के रिश्तेदार हैं, मेरी बहन की पोती उनके लड़के को ब्याही है, तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। प्रीतम मेरा सहयोगी है, अनन्य ताकतवर सहयोगी। और प्रीतम के पिताजी जनसंघ में थे, वो मेरी वजह से भाजपा में नहीं आया है, वो भाजपा में था। तो 1989 दिसंबर में हुआ ना, तो 90 का चुनाव लगता है वो, जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें मैं चुनाव जीती, प्रचंड मतलब रिकॉर्ड बनाया मैंने मध्य प्रदेश में, उसमें प्रीतम की भाजपा ने ड्यूटी लगाई खजुराहो में मेरी सीट पर। तो प्रीतम से मेरा तब से परिचय हुआ, पूरे 30 साल से वो बिल्कुल मुझ पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहा। और जब मैं भाजपा से अलग हुई तो वो अलग हो गया, जनशक्ति में आ गया, तब उस पर पूरे केस बने हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है वो, और उससे उधर के जो सामंती वर्ग हैं ईर्ष्या करते थे। तो जैसे ही वो भाजपा से बाहर हुआ था तो उनकी बनी आई, तो उन्होंने तो उस पर इतने केस बनाए कि बेचारे को माफिया, डकैत, तो पता नहीं क्या क्या बना दिया, जबकि वो बहुत 84 के दंगे में सिखों को, हजारों सिखों को महीनों तक खाना खिलाता रहा था, गरीब आदिवासियों की वो इतनी सेवा करता रहा है। और मेरा बहुत अनन्य ताकतवर सहयोगी रहा है, मेरा बहुत बड़ा सहयोगी रहा, और मेरे लिए जान देने को तैयार रहा। ये उसकी गलती थी कि उसने असंयत भाषा का प्रयोग किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया 1 मिनट में, जैसे ही वो वीडियो मैंने देखा, मैंने कहा प्रीतम तूने ये क्या कर दिया, तुमको क्या हो गया है, तुम ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किए, गलत बात है, तुरंत माफ़ी मांगो और यहाँ आओ BD शर्मा जी से बात करो। वो आया, BD शर्मा जी से बात की, माफ़ी मांगी, फिर पार्टी ने कार्रवाई की। तो मैंने समझाया कि देखो नूपुर शर्मा पर भी पार्टी ने कार्रवाई की है, तो ये मत कहो कि इसमें कोई भेदभाव है, नूपुर शर्मा है जिस पर कार्रवाई हुई है, उसको निकाला है पार्टी ने, तुम पर भी कार्रवाई हुई है, मैंने कहा, लेकिन तुम असंयत भाषा का प्रयोग करके